गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स और एक सुंदर सी कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट्स नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट हम सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी यानी धारिता का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। यानी स्थित ऊर्जा कितनी होती है, क्या होती है, स्थायी संतुलन कब होता है, अस्थायी संतुलन कब होता है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम पहले लेक्चर यानी प्रीवियस लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपको यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में द्विध्रुव की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट जो हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमारे पास जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, कार्य के बराबर होती है। उस कार्य के बराबर होती है जिसमें वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाया जाता है। जो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, कोई इनफाइनाइट है और यहाँ हमारे पास क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू, दूरी हमारे पास क्या है 2l, मध्य बिंदु हमारे पास क्या है O है, यहाँ से यहाँ की दूरी हमारे पास क्या है L है। तुम्हारे पास जो स्थितिज ऊर्जा होती है यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो स्थितिज ऊर्जा होती है U होता है यह U उस कार्य के बराबर होता है जिसमें वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाया जाता है, जिसमें वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाया जाता है। तो इसमें लिखते हैं स्टूडेंट एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जिसमें उस कार्य के बराबर होती है जिसमें द्विध्रुव को अनंत से लाया जाता है। तब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, कार्य किसके बराबर होगा, स्थित ऊर्जा। यानी हमारे पास स्थित ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जिसमें वैद्युत द्विध्रुव को यहां से यहां तक लाने में हमारे पास क्या किया, वो कार्य किया। यहाँ हमारे पास इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट से ये हमारे पास इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हमने लाने में कुछ ना कुछ कार्य किया होगा। तो उसी कार्य को क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, वैद्युत स्थित ऊर्जा कहते हैं। आइए डायग्राम को लिखते हैं। माना हमारे पास ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ए बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ए बी हमारे पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ए के सिरे पर माइनस क्यू, बी के सिरे पर प्लस क्यू। ए के सिरे पर माइनस क्यू बा बी के सिरे पर प्लस क्यू आवेश
है। ए के सिरे पर माइनस क्यू, बी के सिरे पर प्लस क्यू है। ए बी के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, 2l है। ए बी के बीच की दूरी दूरी हमारे पास क्या है, 2l है। ए बी के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, 2l है। इस पर हमारे पास वैद्युत बल की दिशा इधर होगी। इस पर हमारे पास अगर वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, ये हमारे पास क्या है, कोई एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह कैसा है, समान है। उस पे हमारे पास जब वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर हमारे पास क्या होते हैं, दोनों बल समान होते हैं लेकिन उनकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। तो माइनस क्यू का बल हमारे पास क्या होगा, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण दो बल F1 व F2 जिनके परिमाण समान व विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं कर रहे हैं जिनका हमारे पास, इसका बल हमारे पास किधर होगा, इधर एफ क्यू ई। इस पे हमारे पास बल होगा एफ क्यू ई। डायरेक्शन हमारे पास क्या है, अपोजिट है, एफ क्यू ई। नोट्स करें स्टूडेंट, इतना नोट्स करें। नोट्स करें स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारे पास ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। प्लस क्यू आवेश पर हमारे पास क्या हुआ, जो करता है, जिसको यहां से यहां तक लाने में हमारे पास जो करता है वो क्या होगा, इस पे स्वयं कार्य करेगा। जबकि माइनस क्यू पर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। प्लस क्यू आवेश पर, अनंत से प्लस क्यू हमारे पास जो आवेश है इस पर क्या होगा स्टूडेंट्स, कर्ता स्वयं कार्य करेगा। जबकि माइनस क्यू आवेश पर क्या होगा स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र खुद कार्य करेगा। प्लस क्यू आवेश पर कर्ता कार्य करेगा, जबकि माइनस क्यू पर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य करेगा। तो लिखते हैं प्लस क्यू पर कर्ता कार्य करेगा तथा माइनस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र स्वयं यानी खुद स्वयं कार्य करेगा, स्वयं कार्य करेगा, स्वयं कार्य करेगा। तब माइनस क्यू द्वारा हमारे पास जो किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और प्लस क्यू द्वारा किया गया कार्य हमारे पास कैसा होगा, धनात्मक। तब तब माइनस क्यू द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा होगा हमारे पास होगा। तब द्विध्रुव को अनंत से लाने में किया गया
कार्य, उसे क्या मानते हैं हम, W1। द्विध्रुव को अनंत से लाने में किया गया कार्य। तुम्हारे पास W1 बराबर होगा बल गुणा द्विध्रुव के बीच की दूरी। W1 हमारे पास ऐसे ही, बल हमारे पास क्या होता है F, हमारे पास दूरी क्या होगी 2L। और आपने पढ़ा है F बराबर हमारे पास क्या होगा, अगर माइनस क्यू का हमारे पास बल क्या होगा, माइनस के क्यू ई, प्लस तुम्हारे पास क्या होगा प्लस के क्यू ई, तुम्हारे पास हो गया माइनस के क्यू ई। माइनस क्यू के कारण तो इसका मान यहाँ रख दो हमारे पास, W1 बराबर माइनस के क्यू ई इंटू 2L, क्यू ई इंटू 2L। नोट्स करें स्टूडेंट्स, इतना नोट्स करें। तो स्टूडेंट्स मैं इसे इतना रफ करता हूँ। आप चाहें तो वीडियो को पुश करके लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं। हमारे पास है W1 बराबर माइनस के क्यू ई इंटू 2L, W1 बराबर माइनस के ए इंटू 2QL। हम जानते हैं कि P बराबर हमारे पास होता है 2QL। इसकी जगह क्या रख देंगे हम, माइनस के ए इंटू पी, ई इंटू पी। और ये हमारे पास क्या है, वैद्युत दूरी। और हम जानते हैं द्विध्रुव को अनंत से लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, W बराबर U और U बराबर माइनस के PE जूल, PE जूल। तो स्टूडेंट मैं इसे इतने को रफ करता हूं। PE जूल। यदि ऊर्जा हमारे पास माइनस में आए तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कैसा होगा, वेल स्थायी होगा। हमारे पास संतुलन कैसा है, स्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टूडेंट्स वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य हमारे पास कितना आया था, हमने इस प्रीवियस लेक्चर में निकाला था। वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य W बराबर हमने निकाला था, उसे मान लेते हैं W2। इसको हमारे पास इसके कारण इसे घुमाने हमारे पास कार्य कितना हुआ था, इसको हम अपनी अक्ष पर घुमा रहे थे, ऐसे घुमा रहे थे एंटी क्लॉकवाइज वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो हमारे पास कार्य आया था W2 बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा, PE1 माइनस कॉस थीटा। इसे मान लो स्टूडेंट्स 1, इसे मान लो 2, और हम लिखते हैं कुल स्थितिज ऊर्जा हमारे पास होगी U बराबर टोटल स्थितिज ऊर्जा बराबर U प्लस W2। U का मान हमारे पास है माइनस के, PE
W का मान हमारे पास है PE 1 माइनस कॉस थीटा माइनस के PE ऐसे ही प्लस अंदर गुणा करेंगे PE एकम PE प्लस माइनस माइनस हमारे पास हो गए PE कॉस थीटा, ये प्लस के ये माइनस के कैंसिल, तो हमारे पास टोटल स्थितिज ऊर्जा आई हमारे पास माइनस के PE कॉस थीटा। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 3, इसे मानते हैं समीकरण नंबर 3। और इसका मात्रा होगा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, जूल। जूल नोट्स करें स्टूडेंट, से नोट्स करें। तो आइए स्टूडेंट्स मैं इतने मैटर को रख करता हूं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे पास है समीकरण नंबर 3। इंपॉर्टेंट हमारे पास है स्टूडेंट्स समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 है हमारे पास माइनस के PE कॉस थीटा। यहां लिखते हैं विशेष स्थिति, विशेष स्थिति में 1, यानी हमारे पास जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अनंत से हम कहा ला रहे हैं, अनंत से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं, तो उसकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और ये हमारे पास अनंत से आ रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी प्लस क्यू माइनस क्यू, दूरी हमारे पास क्या है 2L है। तो यदि अनंत से वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस की तरफ, और यही हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को लाने में द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारे पास कैसी है, समांतर हो। यदि अनंत से द्विध्रुव आघूर्ण अनंत से लाने में द्विध्रुव आघूर्ण की वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो, तब तो हमारे पास होगा समांतर में थीटा बराबर 0। अगर दोनों एक दूसरे का इससे लाने में हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव और हमारे पास वैद्युत क्षेत्र कैसे हैं, समांतर हो, तो हमारे पास होगा थीटा बराबर 0। थीटा की जगह 0 रखिए स्टूडेंट्स, u बराबर माइनस के PE cos 0 माइनस के PE cos 0 का मान 1, u बराबर माइनस के PE, मात्रक होगा हमारे पास जूल। अगर जैसे ही स्थित ऊर्जा माइनस में आए तो हमारे पास संतुलन कैसा है, स्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन के लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है। अब हमारे पास स्टूडेंट कंडीशन हमारे पास ये है कि हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर नहीं ला रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के क्या समांतर नहीं ला रहे। अब हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू, दूरी हमारे पास क्या है 2L है। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के कैसे ला रहे हैं, हम लंबवत ला रहे हैं। अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के किस प्रकार ला रहे हैं स्टूडेंट, लंबवत ला रहे हैं। तब हमारे पास ऊर्जा कितनी होगी, तो आइए देखते हैं। नंबर 2, यदि द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में
दिशा दिशा लंबवत हो तब, तो तब हमारे पास थीटा बराबर क्या होगा, 90 होगा। देखो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से u बराबर माइनस के पी ई कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0, कॉस 90 का मान 0 हमारे पास, तो सारा मैटर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तब हमारे पास स्थितिज ऊर्जा क्या होगी स्टूडेंट, शून्य हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा हमारे पास क्या होगी, जैसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से जब वैद्युत द्विध्रुव को लाएं, तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, और हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव से हमारे पास क्या है, इधर से इधर की तरफ है। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर एक दूसरे के लंबवत हैं, तो हमारे पास ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी, शून्य होगी। तो वही स्टूडेंट्स, मैं इसे अब रफ करता हूँ। तीसरी हमारे पास कंडीशन है स्टूडेंट्स, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में लाने में ई व पी की दिशा विपरीत हो, तब विपरीत का मतलब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारे पास कोई इनफाइनाइट है, वहां से क्या कर रहे हैं, वैद्युत ला रहे हैं। ई की दिशा हमारे पास किधर है, इधर है, और ये रहा हमारे पास कोई द्विध्रुव, जिसके से हमारे पास कोई ए है जहां हमारे पास माइनस क्यू है, और ये सिरा हमारे पास बी है जहां प्लस क्यू है। दोनों की दूरी हमारे पास क्या है, 2l है। तब हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव कितना होगा स्टूडेंट, तब हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास क्या होगा, थीटा बराबर 180, 180। ये सारा मान समीकरण 3 में रखो, तो लिखो समीकरण 3 से, u बराबर माइनस के पी ई कॉस 180, u बराबर माइनस के पी ई कॉस 180 का मान माइनस के 1, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गए, प्लस, प्लस, और जैसे ही ऊर्जा प्लस में आए तो हमारे पास संतुलन कैसा होगा, अस्थाई संतुलन, नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट हमारे पास स्थायी संतुलन की ऊर्जा हमारे पास होती है माइनस के पीई जूल, और स्थायी के लिए हमारे पास होती है प्लस के पीई जूल, तो स्टूडेंट इसे नोट्स करें स्टूडेंट इसे। तो आइए स्टूडेंट, मैं इसे अब रफ करता हूँ। स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में मैक्सिमम होती है और पॉजिटिव में मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में मैक्सिमम होती है और पॉजिटिव में मिनिमम होती है। तो स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन है
कि माइनस के 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम व प्लस के 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम जिनके बीच की दूरी बीच की दूरी 10 मीटर है, जो कि एक जो कि एक द्विध्रुव की रचना करते हैं। एक हमारे पास आवेश है, हमारे पास माइनस के 5 कूलाम 10 की पावर माइनस के 6 प्लस 5 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम, जिनके बीच की दूरी हमारे पास क्या है 10 मीटर है, जो कि द्विध्रुव की रचना करते हैं। वैद्युत एक समान क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र 4.5 न्यूटन बटे कूलाम में लाया जाता है। तो नंबर 1, तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जब नंबर 1 हमारे पास क्या हो स्थायी संतुलन, नंबर 2 अस्थायी संतुलन। अगर हमारे पास स्थायी संतुलन है तब हमें ऊर्जा निकालनी है, अस्थायी संतुलन है तब हमें ऊर्जा निकालनी है। तो स्टूडेंट पहले हम बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ हमारे पास कोई इनफाइनाइट है, इसके एक सिरे पर हमारे पास आवेश है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, दूसरे सिरे पर हमारे पास आवेश है 5 गुणा 10 की पावर प्लस के 6। ये ए हो गया, बी हो गया, जिनकी दूरी हमारे पास क्या है 10 मीटर, और जहां हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है 4.5 न्यूटन बटे कूलम। हमें क्या निकालना है स्थायी संतुलन की ऊर्जा और अस्थायी संतुलन के लिए स्थितिज ऊर्जा। तो स्टूडेंट पहले हम निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे हमारे पास, तो हमारे पास होगा P बराबर Q इंटू 2L। Q का मान सदैव कैसा रखते हैं पॉजिटिव रखते हैं, तो पॉजिटिव मान हमारे पास क्या है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। 2L का मान हमारे पास क्या है 10 मीटर, 5 10 की पावर 1 हो गया, 6 में से हमारे पास एक गया, क्या बचा 10 की पावर माइनस के 5, मात्रा क्या होगा कूलाम मीटर। हमें निकालना क्या है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जब हमारे पास संतुलन कैसा हो, नंबर 1 में स्थायी संतुलन हो, तब अगर हमारे पास संतुलन स्थायी हो तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो हमारे पास होगा U बराबर माइनस के पीई, और ई का मान हमारे पास 4.5 न्यूटन बटे कूलम है। मान रखिए माइनस पी का मान 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 और इसका मान 4.5, 5 25 के 5 बचे हमारे पास 2, 5 चौक 20 और 2 22। एक संख्या पॉइंट है, एक संख्या पॉइंट लगाइए 10 की पावर माइनस के 5। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ लगाऊं तो हमारे पास घात क्या होगी घट जाएगी, तो U बराबर हमारे पास आया 2.25 10 की पावर माइनस के 5 जूल। तो स्टूडेंट हमारे पास हमारे लिए स्थायी संतुलन की ऊर्जा हमारे पास आई 2.25 10 की पावर माइनस के 5 जूल। अब हम निकालते हैं स्टूडेंट्स अस्थायी संतुलन की
स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगा स्टूडेंट हमारे पास प्लस पीई। U बराबर हमारे पास क्या होगा, स्थाई के लिए हमारे पास क्या होता है माइनस के पीई, और अस्थाई के लिए हमारे पास क्या होता है प्लस पीई, प्लस पीई। तो स्टूडेंट हमारे पास ये भी हमारे पास पीई है, ये भी हमारे पास पी है, ये माइनस की है तो हमारे पास पी है। तो स्टूडेंट इसका भी हमारे पास कैलकुलेशन करने पर पी का मान इतना रखा जाएगा, ई का मान इतना रखा जाएगा। कैलकुलेशन हमारे करने पर हमारे पास कितना आएगा, इतना ही तो आएगा स्टूडेंट। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ पी बराबर 2.25 10 की पावर माइनस के 5 जूल। आया कैसे हमारे पास मान, आया हमारे पास मान प्लस में, प्लस दिखाओ या मैं दिखाओ तभी हमारे पास क्या है स्टूडेंट प्लस। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा कैसे निकालते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, अनंत से लाते हैं तो हमारे पास ऊर्जा कार्य के बराबर होती है। इसके द्वारा हमने स्थायी संतुलन के लिए स्थित ऊर्जा, जो कि विकल्प में पूछते हैं कि स्थायी संतुलन के लिए स्थित ऊर्जा कितनी होती है, अस्थायी के लिए कितनी होती है, ये हमारे पास यूपी बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और उसके द्वारा हमने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स किए जो भी बोर्ड में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।